4th क्लास एम्प्लॉय लगे थे, बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे उस समय, और रिटायर हुए तो उस समय फोरमैन रिटायर हुए थे। एक बिल्कुल साधारण से परिवार का लड़का, जिस समय मैं पैदा हुआ हमारा कोई घर भी नहीं था। एक आम आदमी सारी जिंदगी भर गधे की तरह काम करता है, जैसे जितेंद्र सर ने बताया कि मैंने सारी जिंदगी बिता दी और प्रिंसिपल रिटायर हुए और लास्ट में जब रिटायर हुए थे उनके पास एक मोटरसाइकिल था और आरसी में काम करने लगे, तो उतने ही 35 साल में वहाँ मोटरसाइकिल था, यहाँ 35 महीने बाद उन्होंने आरसी में कार ले ली और दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, अब ये पता तीसरी वाली है कि चौथे वाली है, लग्जरी गाड़ी उन्होंने ले रखी, बहुत शानदार, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मेरी सोसाइटी में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने 3 फ्लैट बदल लिए, बढ़िया बढ़िया, ये पसंद नहीं ये ले लेते, ये पसंद नहीं ये ले लेते हैं ना। तो अगर पैसे की बात की जाए सर, मैं तो कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था हमारा, लेकिन मेरे को तो बहुत लोग जानते हैं, आप में से जींद के लोग भी हैं यहाँ पे, जींद के अगर उन्होंने कुछ मेमोरी पे ध्यान दोगे तो जींद में मैं बहुत पहले कराटे का बड़ा अच्छा खिलाड़ी और रहा है, नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। 5वीं क्लास में अखबार के लिफाफे बना के बेचता था, 8वीं क्लास में अखबार बांटने का काम करने लगा, 11वीं क्लास में कराटे सिखाता था जींद में, मैं कुछ भी नहीं था। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और एक सेंटर खोल लिया, नौकरी नहीं मिल पाई थी, गुजारा हो रहा था, 8 से लेकर 10,000 की इनकम होती थी मेरी बस उस काम से। 8 फरवरी सन 2001 को आरसीएम का प्लान देखा कि भी हम लोग खरीदार तो हैं, इधर से खरीदने की बजाय इधर से खरीदने लग जाओ और धीरे धीरे टीम बनाओ, तो ये बीच में बिचौलियों में पैसा जाता है, ये आपके पास पैसा आएगा, ये आपको अमीर बना सकता है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, एक चीज समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता। हेलो, हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो, फायदे की जरा सी गुंजाइश कर देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत फायदे की गुंजाइश है, नुकसान की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं ना। कोई बता सकता है आरसीएम के नुकसान? फ्री में ज्वाइनिंग होती है, हेल्दी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, मार्केट से बढ़िया और सस्ते मिलते हैं। अभी मैडम ने बताया उस पैड के बारे में, मेरे को भी नहीं पता रहा, क्योंकि मार्केट में केमिस्ट में इतने महंगे, और भी बहुत से प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि आप जाओ अगर ऐसी चीज चाहिए तो आपको कितनी महंगी मिलेगी, आरसीएम आपको सस्ती दे रहा है। ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट की जानकारी देने लग जाऊं तो अभी मैं टोकरी खोलूं तो 2 घंटे तो प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाएंगे जो मार्केट से सस्ते हैं हमारे। मैं आपको एक चीज बताऊं, रियल अनुभव, बाद में कभी मेरी ट्रेनिंग ले लेना, मैं आपको बता दूंगा। आरसीएम के प्रोडक्ट जिस रेट में आपको मिलते हैं ना, अगर इस रेट के 3 गुना भी हो जाए तो भी मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते प्रोडक्ट हमारे 3 गुना भी हो जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए का है, अगर आरसीएम 300 का कर दे फिर भी मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ता है, चाहे वो 50 का भी हो। इतनी फायदे देते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जानना चाहते हैं? yes. फिर भी मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, पैसा आपको ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन पैसा कौन सा? पैसे 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक्टिव और पैसिव। पैसे तो होते हैं काला सफेद वैसे, लेकिन इनकम 2 तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब हम एक्टिव रहते रहेंगे, आती रहेगी। पैसिव का मतलब एक बार एक्टिव होके कर लो, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, सिस्टम आपके लिए काम करे। अभी मैं आपको बताऊं, कई घटनाएं ऐसे बता सकता हूं जिसकी वजह से ये आरसीएम आपको करना चाहिए। यहां आपको पैसिव इनकम मिलती है, टाइम फ्रीडम मैं आपको बता चुका, मनी फ्रीडम मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे को शायद जो भी मैंने चाहा वो सब कुछ मैंने पाया। एक आम आदमी जिंदगी भर गधे की तरह काम करके एक घर बड़ी मुश्किल से बनाता है, ये सुनो। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, शायद उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर जींद में मेरा है, जिसमें मैं अखबार बांटता हूँ। मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ जींद के सबसे स्कूल में, सबसे अच्छे स्कूल में, क्राइस्ट राजा कॉन्वेंट स्कूल, वो जींद वाली मैडम को जानती है। वो मेरे अर्बन स्टेट से 8-10 किलोमीटर दूर, 2 घंटे जाने में लगते थे बच्चों को, 2 घंटे आने में लगते थे। उस समय गलती से गाना सुन लिया मैंने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, साला स्कूल के सामने घर बना दिया। हेलो, पावर ऑफ आरसीएम स्टार रूम भी था उस समय। उसके बाद मैं आपके रोहतक से ही पढ़ा हूँ, मैं भी अभी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है हिमांशु, मैं भी यहीं से पढ़ा। मैंने सोचा कि यार मेरे बच्चे भी रोहतक में ही पढ़ेंगे, अब है एजुकेशन, तो एक रोहतक में घर बना के 2 मंजिला बना लिया। वो बेचारा आज तक मेरी इंतजार कर रहा है, वो खंडर बन गया। मेरे मामा जी का लड़का सुरेंद्र भाई साहब ये कह रहे कि यार इसको थोड़ा सा ठीक कर लो कभी, या किराए पे ही दे दो। किराए पे देने का भी टाइम नहीं है सर, खराब हो गया बेचारा। क्योंकि बच्चों का एडमिशन हो गया दिल्ली, तो एक घर दिल्ली में ले लिया। उसके
उसके बाद बहादुरगढ़ में बच्चों का एडमिशन हो गया, एक घर बहादुरगढ़ में ले लिया जब ये मैं रह रहा हूँ। मेरे अपना सुरेंद्र वर्षी गुड़गांव चले गए, मेरी एक गुड़िया का एडमिशन गुड़गांव में हो गया। तो अभी 3 साल पहले 2.5 करोड़ का एक घर गुड़गांव में ले लिया। एक घर नहीं बनता सब लोगों से। लोगों की 2 ही अचीवमेंट होती हैं, बच्चे पैदा किए, उनकी पढ़ाई लिखाई की और उनकी शादी कर दी, या एक घर बना लिया। यही होती है ना मैक्सिमम। आज में एक बार 2 से लेकर 5 साल जबरदस्त तरीके से मेहनत कर दो, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप कर दोगे। ये दोनों काम मैं आरसिम में 5-6 साल में कर चुका था। 5-6 साल आरसिम करके हो चुके थे। अब आप सोचो कि सब बच्चों पैदा करके उनकी शादी भी कर दी आपने, पढ़ाई लिखाई कर नहीं। मेरी 2 सिस्टर्स की शादी मैंने की, 2 सिस्टर्स को मैंने, एक सिस्टर तो खैर छोटी थी उनको पढ़ाया, दूसरी सिस्टर को मैंने नहीं पढ़ाया। उनकी शादी मैंने की, मेरे पापा जी इतने नहीं कर सकते थे जितना मैंने किया। फिर मेरे माँ बाप की शादी भी करवाई मैंने 50वीं साल की रखी। दोबारा तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आरसिम की वजह से ही हो पाया, और घरों की मैंने आपको बताई थी। ये कैसे होता है? पावर ऑफ नेटवर्क। और ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा सिस्टम है, इसको समझे। ये कोई मेंबर बनने का धंधा नहीं है, स्कीम नहीं है, ये सिर्फ करियर बनाने का है। और ना सिर्फ आपका खुद का करियर, बल्कि आपकी आने वाली पुश्तों का करियर बना देता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं ना, यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटानी करती। हेलो, मजाक में कर ले लोग, तो ऐसे ही करते रहो, क्योंकि लगता ही कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो आदत है ना लोगों की, अति महत्वपूर्ण होने से पहले वैसे करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जब डंडा नहीं लगता है जब तक करते नहीं लोग। इस बिजनेस की सबसे, इस सिस्टम की सबसे गंदी बात, जो बुरी बात है, नेगेटिव बात, वो बता रहा हूं। ये करना बहुत आसान है, लगता ही कुछ नहीं, इसलिए छोड़ना भी आसान। हेलो, यही इसकी सबसे नेगेटिव पॉइंट। अगर इसमें लगते हो कि आपकी जिंदगी बनेगी, 10 लाख लगाने पड़ेंगे, तो शायद लोग जल्दी कामयाब हो जाते। क्या छोड़ दूंगा तो 10 लाख खराब होंगे, ये सब छोड़ना आसान है। आराम से आपको ज्वाइनिंग की, 2 लोगों को बताया, 2 लोगों ने मना कर दिया, आपकी हवा निकल गई है, ठीक है उनको ऐसे ही। लेकिन जब पता है कि ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है, आपको पैसिव इनकम देगा, टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, सिक्योरिटी देगा। मनी फ्रीडम का क्या मतलब? पैसे को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना ही खर्च कर लो, अगला आ जाएगा, पिछला खर्च नहीं होगा। ऐसी पोजीशन आती है। मेरे क्लाइंट जिसने मुझे प्लान दिखाया था, एक एसटीडीपी से चलाता था बेचारा, स्कूटर होता था, झुका के स्टार्ट करना पड़ता था, फिर भी नहीं होता था, धक्का मारना पड़ता था मुझे। नाम तो समझ गए हो? सुरेंद्र जी बस। आज कितनी 50 लाख प्लस, 50 लाख प्लस की है, साल की नहीं, महीने की। कितना खर्च देंगे? रोटी भी नोट के साथ बनाएंगे ना तो भी नहीं खर्च होगी। और उसके लिए करना क्या पड़ता है? सुबह उठते हैं, अपने लगभग 10 कितने मेरे ख्याल में 8-10 लाख का बेड ले रखा है। उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मार्ट बेड। वो मसाज भी कर देता है, वो सुला भी देता है, वो लोरी भी सुना देता है, सब कुछ देता है। उस बेड पे उठते हो सुबह। उसके बाद वो अपनी मर्सिडीज उठाते हैं और एक फार्म हाउस लिया है अभी उन्होंने, उसमें जाते हैं, योगा करते हैं। उसके बाद वहाँ स्विमिंग पूल है, उसमें नहाते हैं और वहाँ से अपनी ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ तोड़ते हैं, घर पे लेके आते हैं और मैडम को बोलते हैं, लो ये बनाओ, फिर खाते हैं बैठ के। और खाते हैं और उसके बाद अपने 10 करोड़ के ऑफिस में आके बैठ जाते हैं और महीने पर टंग रही 57 लाख, कभी 55 लाख अकाउंट में आ जाता है ना। अब आप सोचोगे सर आप अपना बताओ ना, उनका क्यों बता रहे हैं? भाई मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सिस्टम में अलाउ नहीं है। हम क्यों नहीं बताते? उसका कारण ये है क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन्स। यस और आपकी अगर 10,000 20,000 के आसपास की इनकम है जितने भी लोगों की, तो आपकी हजारों में अप डाउन होता है, तो हमारा लाखों में होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन हम बताएंगे कि जी मेरा 35 लाख आया, अगले महीने आप पूछोगे, हमें झूठ तो बोलना नहीं होता, फिर कहेंगे जी इस बार 25 लाख आया, आपको 10 लाख ऐसा ही लगेगा। अगली बार आप पूछोगे, हम कहेंगे इस बार तो 18 लाख आया, आपको 18 लाख क्यों? क्या
दिखाई देगा, उससे अगले महीने पूछो कि नहीं भाग जाओगे, कहोगे आरसी तो खत्म हो रहा है। तो अगली बार पूछते तो क्या पता बोलते 40 लाख। तो ये चलता रहता है, इसलिए नहीं बताते, बट पैसा तो आता ही है सबको, तो वैसे ही दिख जाता है। देखो नहीं एक आध बार वायरल हो जाती है कहीं इधर उधर से, ठीक हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मनी फ्रीडम मिलती है, इसलिए आप इस सिस्टम को कीजिए, और सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी क्या? सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। आज किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है सर। सरकारी नौकरी वाले भी इस घमंड में है कि भी हमारे को पेंशन मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होगा नए रूल के अनुसार अब तो पेंशन भी खत्म करें। हेलो, अगर मिल नहीं जाए आपको पेंशन, जब आप चले जाओगे उसके बाद आपके बच्चों को मिलेगी, अगर कोई सरकारी वाला है नहीं, लेकिन आरसीएम में आपके बच्चे क्या, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों तक को मिलेगी। ये विजन अगर आपके पास है ना, फिर दर्द नहीं होगा, फिर दिन रात काम करोगे, फिर कोई मना भी कर देना, फिर कहोगे, फिर मन मन में सोचोगे बिल्कुल पिछले दिन में बुरे कर्म किए होंगे, चलो अगले के पास। 150 करोड़ लोग हैं सर बाहर में, कम नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलो यार। कई लोग यहाँ ही कोशिश कर लेते हैं, पता प्रॉब्लम क्या है कि अपने लोग आसानी से अपने से सीखते नहीं कभी। हेलो, वो ये सोचते हैं कि यार कल को मेरे मामा जी का लड़का आप आना शुरू हुआ है, और मेरे मामा जी का लड़का ये सोचेगा कि नाड़ा बांधना तो मैंने सिखाया और ये मेरे को अपने हरियाणा की ही है ना, और ये मेरे को क्या बताएगा। इसीलिए हमारे वाले सुनते नहीं है, इसीलिए बोलते थोड़ा बाहर निकलो। हेलो, और एवरेज से रिजल्ट आते हैं सर, मेरा अनुभव है, रिजल्ट तो आएंगे पक्का, सफल होगे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, ये सिद्धांत है, कभी भी औसत का सिद्धांत फेल नहीं होता। अगर आपने काम करना शुरू किया है तो इस सिद्धांत को अगर अपना दिमाग में बैठा लिया ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आपसे। और औसत का सिद्धांत क्या है? इतने को बताओगे तो इतने को समझ में आएगा। हेलो, और इतने को समझ में आएगा, करेंगे इतने, और इतने करेंगे उसमें से आगे तक इतने जाएंगे। हेलो, ये एवरेज है। तो जब आपको इतने को समझाने से अगर रॉयल्टी मिलती है तो इतने को समझाना शुरू करो। आता है तो वेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, आता है तो वेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। ये सुनो, और मजे की बात 100% यस प्लान है आरसीएम का। जिसको भी आपने बताया वो पक्का आरसीएम में आएगा, चाहे आए वो 10 साल बाद। समझ रहे हैं आप सब लोग? इसलिए बताओ, लेकिन सबको आपने ये जाहिर करना है कि मैं कर रहा हूं। अगर मान लेते मैंने इनको प्लान दिखाया, इनको बताया आरसीएम के बारे में, और ये नहीं किया, अरे नहीं यार मेरे को नहीं करना, ये फालतू काम है, या कोई भी डायलॉग बोल दे, नहीं ऐसे तेरी ही गाड़ी आ जाएगी, तेरी में घूम लूंगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी बात नहीं, तो आप कोई बात नहीं समझ जाओ, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर करता भी नहीं था, जरूर कुछ बुरे कर्म किए, अगले के पास चले जाओ और आगे चले जाओ। लेकिन जब भी ये मिले तो इसको ये जाहिर करना है, इसको बताना है अपने व्यवहार के अनुसार कि तेरे मना करने के बावजूद भी मैं नहीं रुका, आई एम स्टिल वर्किंग इन आरसीएम, बहुत अच्छा मजा आया। और यार कैसा है, शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार सिस्टम है, अब भी समझ जा, ज्यादा पीछे मत पड़ो और आगे चलते हो, लेकिन कभी ना कभी समझेगा। सतीश पंडित जी का नाम सुना आपने? इससे पता चलता है सतीश पंडित जी से कि लोगों को, जो सतीश पंडित जी जैसा लीजेंड आदमी जो आज से लगभग 18 साल पहले मर चुका है, आज भी भारत के मैक्सिमम जो अब 1 साल पहले ज्वाइन हुए वो भी सतीश पंडित को जानते हैं। 18 साल पहले मर चुका वो इंसान, कलयुग है, सच बताऊं तो 18 दिन पहले जो मर जाए ना, 18 दिन के बाद तो घर वाले भी पूछना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से बट इट इज अ रियलिटी। 18 साल भी वो आदमी जीवित है और उनके घर में कोई आरसीएम नहीं करता, क्योंकि उनकी पत्नी ऑलरेडी गस्टेड ऑफिसर है, सिर्फ प्रोडक्ट यूजर है, आरसीएम लवर है, कर नहीं सकती, गवर्नमेंट का कुछ बड़ी ऑफिसर है ना, इसलिए ज्यादा, लेकिन वो आरसीएम के प्रति उनका बहुत दिल गदगद है। वो हर बड़े प्रोग्राम में आती है, एनिवर्सरी प्रोग्राम में 24 तारीख को दिल्ली में आपसे मिलेगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में भी आती है, भीलवाड़ा में जाती है, लेकिन आरसीएम में ओपनली काम नहीं कर पा रही, प्रोडक्ट यूज करती है। और वो स्टेज पे आगे पीछे बोल रही थी कि सतीश जी के जाने के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। ये है सिक्योरिटी। हेलो, अभी मेरे एक दोस्त, अभी मेरा एक दोस्त
दोस्त क्या मेरा आरसी में स्टार एमराल्ड अचीवर है, पटना बिहार का। बहुत पहले, मतलब रियल घटना है, ज्यादा लंबी बताऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। 24 साल पहले किसी मर्डर केस में उसका नाम लिखा गया है गलती से। हर तरह के लोग आ जाते हैं आरसी में, और वो कागजों में वो फरार घोषित हो गया। जबकि उसके बाद उसने आरसी शुरू किया। उस समय बेचारा गरीब आदमी था, एक लेबर सा था, 10वीं पास करके दिल्ली में आया था, कोई करंट लग के मर गया था, लेकिन फिर ये भाग गया, और भाग गया तो नाम लिखा गया कागज में। हालांकि उसके बाद वो थाईलैंड भी जाके आ चुका, सिंगापुर भी जाके आ चुका, दुबई भी जाके आ चुका, लेकिन अभी कुछ 3 महीने पहले उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि तुम भगोड़े हो, 24 साल पहले तुमने मर्डर किया था। मैं बहुत परेशान हुआ। अभी 3 महीने से वो अंदर था, और अभी 4-5 दिन पहले की बात है, उसको रिहाई हुई है उसकी, बाहर निकला हो। तो वो बाहर आके, मतलब इतना भी उदयपुर हमारे साथ ही था, वो रो रहा यूँ लगी, सर मैंने ये जेल में जाके और भी आरसी के प्रति रिगार्ड बढ़ गया। यूँ मतलब मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो वहाँ मतलब में मिला, मतलब जिनकी बेल भी हो चुकी है बेचारे, घर वाले भी ये सोचते कि बस मर ही गया, मतलब जो मर्डर केस वाले थे ऐसे, कि क्योंकि घर कमाई वाला कोई रहा नहीं, उनकी बेल हो चुकी है, बॉन्ड बनने के लिए 20,000 रुपये नहीं है उनके पास, वो भी जो वहां पे सड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चला जाए तो उसके बाद पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम है, उसके परिवार का क्या हाल होगा। ये ठीक वैसी सिचुएशन है, यूं मतलब कि जैसे मरने के बाद आप लोग बोलते हो ना सिक्योरिटी, आरसी की ताकत, तो मैंने जीते जी देख ली। उनके परिवार को कोई चैलेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए महीना की इनकम हर महीने उसके अकाउंट में आती है, 3 महीने से वो देर में किसी मीटिंग में नहीं आ रहा। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। मेरा एक वही सिकंदर पागल है, मतलब अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन पागल का मतलब क्या है? पागल ही आदमी इतिहास रचते हैं। एक बार मेरे ही प्रोग्राम में ऑटो में आ रहा था, उस समय उसके पास कार नहीं थी, शायद रॉयल्टी चीज होगा या छोटा लेवल होगा। एक ऑटो वाला बड़ा परेशान था, हार्ट का पेशेंट था। फोन आ गया उसकी मैडम का कि दवाई टाइम पे ले लेना। तो फोन की बातों से हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या है। तो दुखी है, बीमार है, तो हमारे एंटीना खड़े हो जाते हैं कि हम ठीक कर सकते हैं। ये सुन लो। तो सिकंदर बोला कि क्या प्रॉब्लम है? तो बोला सर कुछ नहीं, पूछो मत बस। तो ये बोला कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम शायद बीमार हो, कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक कर सकता हूँ, ऐसी चीज में काम करता हूँ। तो ये बोला अरे मैडम का फोन था सर, हार्ट अटैक आ चुका और डॉक्टर ने कहा एक बार और आ गया तो मर जाओगे। तो वो उसने कहा कि अच्छा एक बात बता, अगर तू मर गया, बोला वो कुछ भी बोल सकता है, ऐसा ही है, मुंह फटा मुझे। बोला अगर तू मर गया तो क्या तेरी पत्नी ऑटो चला लेगी? तो बोला सर यही तो दुख है। तो यूँ बोला कि आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, मेरे साथ उस हॉल में बैठना, तेरे मरने के बाद भी तेरा ऑटो कैसे चलेगा ये पता चल जाएगा। तो उसने सीधा यही सब बोले। तो उसने कॉन्फिडेंस से बोले कि ऑटो वाले को लेके बैठ गया वो मेरे प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में उसको पैसिव इनकम और ये सारी चीज समझ में आई। और वो बोला कि सर मेरे पास मेरे से मिला है उसने कि सर समय बहुत कम है, कैसे करूँ? मैंने कहा जितना बेस्ट टाइम ऑटो से तेरा घर चलता है वो चला, लेकिन उसके अलावा जितना भी टाइम तू देश के इस सिस्टम में दे। 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, स्टार पिन अचीवर था, दोबारा हार्ट अटैक आ गया, चला गया। जिस महीने एक्सपायर हुआ अगले महीने रॉयल्टी अचीवर, अभी टेक्निकल अचीवर। जिंदगी बन गई। उसका लड़का छोटा सा है, अभी उसको मतलब 80-90 हज़ार रुपए के आसपास का चेक आता है। अभी तो ढंग से उसने सीखा नहीं है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा काम मात्र 1 साल में कर गया वो। हम भी कर सकते हैं। सारी बीमारी हमारे साथ भी लगी है और हम भी कोई परमानेंट टिकट थोड़ी ना कटा के आए। और दूसरी चीज, ये जो सिस्टम है ना, मैं बता रहा था, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं, मेंबर बनने का धंधा नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। एक क्रिप्टो आजकल लोगों को उल्लू बनाने के लिए दुनिया भर की आती है। हाँ इतने जमा करवा दो, इतने मिल जाएंगे, अमीर बन जाओगे। पैसा सब कुछ नहीं होता। हेलो, पैसा तो लोग कैसे भी कमा सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर हिंदुस्तान में कोई सिस्टम है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में, वो एकमात्र है आरसी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आरसी में हूँ, नहीं। आप सब लोगों को पता होगा डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत सी कंपनियां काम करती है, और डायरेक्ट सेलिंग की एक एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट।
मेरे को नेशनल इंटरनेशनल बहुत सी मीटिंग में बैठने का मौका मिलता है। मैं आपको फीडीए भी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, भारत में भी बहुत सी की है, मिनिस्ट्रीज की मीटिंग भी अटेंड की है, बहुत सी कंपनियों की पोल खोल जानता हूँ मैं। भारत में आपको गर्व होना चाहिए कि जो भाई अभी सर ने बोल दिया, ये तो देसी आदमी है अपने हरियाणा के, बुरा मत माना सर, आपके पापा जी के घर में देसी लट बोला कर ना, सीधे कुछ भी मुंह फटाक बोल देते हैं, और इसीलिए मेरे को खुशी होती है आगे हरियाणा वाले तो मुंह फटे लोग बोलता है कि हाँ आरसीएम पे संकट आ गया था, आरसीएम बंद हो गई थी। ये शब्द वैसे गलत है, बंद नहीं हुई थी, संकट नहीं आया था, गवर्नमेंट पागल हो गई थी। पागल क्या हो गई थी? होती है उल्लू के पट्टे बैठे हैं सरकार में हमेशा, ये सुनो। दुनिया के सबसे लुच्चे लफंगे बदमाश गुंडे मवाली बेवकूफ गधे और अनपढ़ लोग सरकार चलाते हैं, पता ना? उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको वर्ल्ड के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट कियोसाकी, एलएनपी, जॉर्ज सिना, डिकवुड, ये लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को इस सिस्टम में आना पड़ेगा। लेकिन भारत में कोई नियम ही नहीं था। फिर कुछ मनी सर्कुलेशन की कंपनियां, जैसे इसने पैसा लिया उसको दे दिया, ये वगैरह पैसा लेके देने वाली ऐसी कंपनियों ने बहुत लोगों को ठगा। और एक डायलॉग यहाँ बोल रहे थे, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता किसी ने बोला था। तो गवर्नमेंट में जांच के लिए आरसीएम को एक बार सील कर दिया कि जांच करो, ये भी पैसा लेके करते हैं, जिनकी भी ज्वाइनिंग पैसे से होती है। और मेरे सामने की बात है इस केस में, जिस बंदे ने सील किया था, जो राजेंद्र चौधरी एसपी था भीलवाड़ा का, मेरे सामने जज ने इतनी फटकार लगाई ना उसको कि तेरा क्या अधिकार बनता है कि एकदम इस तरीके से जांच के नाम पे इतने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया, बिना सील किए भी तो जांच कर सकता है। तो वो सर्वर सीज हो गया था। लेकिन ये इतना अच्छा हुआ कि उसके बाद मात्र 2-3 महीने के बाद ही, क्योंकि मैं तो बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, सब भी इन्वॉल्व रहे, इनको पता है, 2-3 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट हाथ जोड़ के कह रही थी राजस्थान की चीज शुरू कर लो आप, कोई बात नहीं, मुझे गलती होगी। लेकिन डीसी जी बोले कि यही मौका है, कानून बनवाओ, गाइडलाइन बनवाओ, ताकि आगे सरकार कभी भी कुछ उंगली ना उठा सके। डीसी जी बोले कोई बात नहीं, मैं तो 2 महीने और रह लूंगा। तो हमें सारा मिला कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम डटे रहे, सर भी डटे रहे, और हमने गाइडलाइन बनवाई। आरसीएम को खुलवाने का उद्देश्य नहीं था, स्टार्टिंग में तो था, लेकिन बाद में होगा कि पहले गाइडलाइन बनाओ कि भी मनी सर्कुलेशन अलग है और डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है। और उस आंदोलन में हम सफल हुए। 10 सितंबर सन 2016 का वो दिन जब सरकार ने मोहर लगाई कि ये एथिकल डायरेक्ट सेलिंग